नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे खेत की तैयारी हो रही है और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई को मैं आपको बताना चाहूँ कि अक्टूबर महीने में 20 अक्टूबर से पहले मैं ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हैं और अपनी ज़मीन से बहुत ही अधिक पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा होता है और इस समय पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी हमारे किसान भाई सब्जियां लगा सकते हैं जिनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देती हैं। तो ऐसे में 5 से 7 सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो अपनी ज़मीन से कम समय में और कम लागत में बेहद अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसके साथ में मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसे उठा सकते हैं। क्योंकि इस जो वीडियो में आपको सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ, ये सारी सब्जियाँ डिमांडेबल सब्जियाँ, मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ही अधिक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएंगी और आप मार्केट से बेचकर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई का सवाल ये होता है कि उनके पास पैसे की दिक्कत होती है। उस पैसे की दिक्कत के लिए 20 से 25 से दिन में तैयार होने वाली सब्जियों का चयन करके लगाकर और मार्केट में बेचकर दूसरी खेती करके अच्छा पैदावार भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुँचे। अक्टूबर महीने में 20 अक्टूबर से पहले अगर आप इन सब्जियों का चयन कर दे तो बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर खेत की तैयारी हो रही है, आप देख चुके हैं कि यहाँ पर खेत की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर जो फसल मैं आपको बताने वाला हूँ जो लगाई जा रही है और कौन सी फसल लगा सकते हैं आप, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस समय पर नवंबर महीने में 20 से 25 में कोई सब्जी तैयार करना चाहते हैं और मार्केट से बेच कर बहुत ही अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि आप सरसों की खेती कर सकते हैं। सरसों, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरसों सब्जी वाली की खेती करके अगर आप अभी बो देंगे अक्टूबर महीने में और उसके 20 से 25 में आपकी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी और पूरे नवंबर में सरसों आप बेचने के बाद आपका खेत भी खाली हो जाएगा और मार्केट से बहुत ही अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और इस समय पर आप सरसों बोएंगे तो उससे उत्पादन भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल करेगा। मार्केट की भाव की बात करें तो जो गड्डी वाली, अगर गड्डी बेचने जाएंगे 10 रुपये में ज़्यादा सी गड्डी आपको मिलती है, तो आप ऐसे गड्डी बनाकर सरसों की फसल की खेती करके मार्केट में बेच कर गड्डियाँ बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरी सब्जी की बातें मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँ किसानों की इस समय पर आप मटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि मटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर है। मटर की जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 28 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक होती है, यानी कि तापमान जो होता है 28 से 30 है। तो उस जगह पे आप मटर की खेती कर सकते हैं। लेकिन आपको मटर की खेती करने के लिए आपको क्या करना है, खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान खेत की तैयारी करने में गलती करते हैं, जिस वजह से उनकी मटर की फसल में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मटर की खेती के लिए आपको अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना है। 2 से 3 बार खेत की जुताई करना है और उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं ये कल्टीवेटर है, उसके बाद में एक ये रूटावेटर से आपको लास्ट जुताई करना है। उसके बाद में पाटा लाकर आप मटर की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय मटर का भाव बहुत ही ज़बरदस्त उछाल पर है और आने वाले समय में मटर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। तो हम 20 अक्टूबर से पहले मटर की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरी सब्जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि तीसरी सब्जी जो सब्जी है बहुत ही डिमांडेबल सब्जी, 12 महीने इसकी डिमांड रहती है, लेकिन काफ़ी किसान भाई इस सब्जी को नहीं करते हैं। वो सब्जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अक्टूबर का महीना है, टेम्परेचर कम हो चुका है, तो इस समय पर जैसे कि आपने बताया ये किसान भाई हमारे आप देख रहे हैं कि सरसों की बुआई कर रहे हैं, तो इस समय पर आप हरे धनिए यानी कि हरे धनिए की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो हरे धनिए का प्राइस इस समय पर 120 लेकर 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चले, तो आप हरे धनिए की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और मार्केट से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि हरे धनिए की खेती करने से पहले आपको ध्यान रखना है खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना है और खेत की तैयारी के साथ साथ में आपको सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है। क्योंकि काफ़ी किसान भाई हमारे सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से उन्हें हरे धनिए से अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। और जानकारी मैं और देना चाहूँ कि हरे धनिए में सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की और दूसरा आता पीलापन की समस्या। वो क्यों आती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उसके लिए काफ़ी हमारे किसान भाई ये करते हैं कि रासायनिक खादों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि रासायनिक खाद के साथ में आपको जैविक खाद जैसे कि सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना है। और खेत की तैयारी करते समय 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रे सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो धनिया की फसल उसमें पीलापन की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और एक यहाँ पर बहुत बड़ी मैं एक जानकारी आपको देना चाहिए, काफ़ी हमारे किसान भाई शुरुआती चरण में 20 से 25 दिन में 30 दिन में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, धनिया की फसल में आपको 25 से 30 दिन तक कोई भी खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना। आपको कोई भी खरपतवार उगाते हैं तो उनको मैनुअली आपको हाथ से निकालना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फसल की, तो दोस्तों वो भी धनिया की तरह ही फसल है, वो है पालक की खेती।
काफ़ी सारे हमारे किसान भी पाले की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट से पैसा उठाते हैं। दोस्तों अगर आप पाले की खेती की बात करूँ, अगर आधे एकड़ में पाले की खेती लगाते हैं और उससे 10 बार आप कटाई करते तो उससे किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और पालक की खेत की तैयारी करते समय आपको ध्यान रखना, खेत की तैयारी अच्छे से करना है और सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 ट्राली करना है और खेत को अच्छी तरीके से जुताई करना है। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आपको बेसल डोज में बहुत ही अच्छी तरीके खाद का प्रयोग करना है, प्रबंध करना है। उसके बाद में आपको पालक की खेती कर देना है। पालक की खेती करने बात करूँ 2 बाई 2 में अगर आप पालक लगाते हैं तो उससे 200 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि पालक कम से कम 10 बार काट सकते हैं। मात्र 25 से 30 दिन में पालक आपकी तैयार हो जाएगा। अगर आप 20 अक्टूबर से पहले पालक लगाएंगे तो आपके नवंबर के सेकंड वीक में आपकी पालक स्टार्ट हो जाएगी और आप पालक से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप पालक की खेती करके भी बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों जो अगली सब्जी है वो सब्जी किसान भाइयों काफ़ी किसान भाई इस समय पर लगाते हैं। तो दोस्तों आप फूल गोभी की यानी फूल गोभी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि अक्टूबर महीने में आप उसकी नर्सरी डाल सकते हो और अक्टूबर जैसे खत्म हुआ यानी कि 20 अक्टूबर से पहले अगर आप नर्सरी डालेंगे तो नवंबर के फर्स्ट वीक में फूल गोभी लगाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और उसके साथ में वही पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी एक ही श्रेणी में आता है। सेम तरीके से इनकी खेत की तैयारी होती है, सेम तरीके से खाद का प्रयोग होता है और सेम तरीके से लगाई जाती है और सेम तरीके की ही बीमारियाँ इसमें देखने को मिलती है। तो आप फूल गोभी और पत्ता गोभी इन दोनों सब्जियों का चयन करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। मूली की खेती, काफ़ी किसान भाई हमारे मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इस समय मूली की डिमांड 20 रुपये किलो से ऊपर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आप काफ़ी बार किसान भाई ने पहले लगाती थी उनकी मूली 20 रुपये से लेकर 25 से 30 रुपये किलो आराम से चली। तो आप मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। मूली आप 2 तरीके से लगा सकते हो, एक तो आप बेड विधि से लगा सकते हो, दूसरा आप ऐसे डायरेक्ट खेत में भी मूली की खेती कर सकते हो और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप मूली की खेती करके भी बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों मैं एक सब्जी के बारे में और आपको बताना चाहूँ, काफ़ी हमारे किसान भी इस सब्जी को लगाते हैं, वो है आलू की खेती। क्योंकि आलू की खेती अगर आप सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो आप आलू की खेती से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आलू की खेती भी आप 20 अक्टूबर से पहले लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय पीरियड। आलू खेती के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आलू के लिए आपको खेत की तैयारी सबसे पहले ध्यान रखना है, किस तरीके से खेत की तैयारी करना है। कम से कम 3 से 4 बार जुताई करना है और उसमें आपको सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू की खेती जिस खेत में आप कर रहे हो तो उसमें देखना कि पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है बरसात हो जाए तो आपको पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए आपके खेत की। तो उसी खेत का चयन करें जहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पे पानी आसानी से निकल सकते हो। तो आप आलू खेती करके भी बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और 20 अक्टूबर से पहले अगर आप आलू लगाते हो तो आपका अगेती आलू मार्केट में पहुँचे तो आप मार्केट से अच्छा पैसा भी उठा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमारी जानकारी आपको दी गई पसंद आई होगी और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे किसान भाई के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुँचे, अपनी ज़मीन से कम समय में कम लागत में अच्छा पैदावार ले सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी ये सारी डिमांडेबल सब्जियां, मार्केट में इनके डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं और इनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। और जो समय पीरियड है बहुत ही ज़बरदस्त समय पीरियड है। और आप 20 अक्टूबर से पहले इन सब्जियों का चयन कर देते तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर ये सरसों की बुआई चल रही है। ये सरसों तेल वाली नहीं, सरसों साग वाली सब्जी की बुआई चल रही है। तो आप भी साग वाली सब्जी लगाकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।